आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, वो सोशल मीडिया पे शायद है कि मेरे से पहले किसी न किसी को बताई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, यहाँ टाइम बर्बाद करना है, इससे कुछ अर्निंग वगैरह कुछ नहीं होती है और का हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो करने वाले कर पाएँगे, इसमें तो बहुत सारी स्किल्स लगती हैं, ये लगता है, वो लगता है, बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो मैं आज आपको इन्हीं सब चीज़ों का आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप स्किल का नाम ले रहे हो ना, ये स्किल कुछ नहीं होता है। आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं भी जहाँ सिर्फ़ बकवास करनी है, मैं कई लोगों के ऐसे नाम बता सकता हूँ जो बकवास करके आज तुमसे अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई पर थूक रहे हैं। ठीक है? कई लोगों के एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, जैसे डॉली चाय वाला है। तो एक चीज़ ये कहती हो क्या, फिर लोग कहने लगते हैं कि उसकी किस्मत थी, ये थी। कोई किस्मत नहीं थी, ये सिर्फ पागलपन था। पागलपन के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि जो उसने काम किया वो सोशल मीडिया अपलोड किया। अगर आज किसी की चाय की टपरी है या कोई भी काम छोटा मोटा कर रहा है, तो उसे उस चीज़ को बताने में ही शर्म आती है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी आम इंसान कोई भी काम कर रहा है, उसे उस चीज़ में ही बताने में शर्म लगती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको कैसे बताऊँ। तो जो धंधा देखो, छोटा हो या बड़ा हो, धंधा धंधा होता है। और अगर आप जो काम कर रहे हो तो उस चीज़ को प्रमोट करने में कैसी शर्म? आप तो कर रहे हो, समाज के स्तर तो पता ही है, सोशल मीडिया पे आने में कैसी शर्म? कोई शर्म नहीं है। और अगर आप शर्मते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे ऐसे, तो कभी आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ का पहला ही शेड्यूल है कि आपको शर्म तो त्यागनी ही पड़ेगी। आप कुछ भी कर लो, कोई भी बन जाओ, आप नेता बन जाओ, फिल्म एक्टर्स बन जाओ, कॉमेडी म्यूजिशियन बन जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें तो बंद करनी पड़ेंगी। शर्मना तो बिल्कुल पहले सबसे छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कहीं भी हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है कि शर्म लगती है। लोग बाग फेस सेट नहीं कर पाते, 100 लोगों के बीच में नहीं बोल पाते। कल के दिन आप नेता बनने का भी, तो नेताओं को भी कई लोगों के बीच में बोलना पड़ता है। कोई भी रिलेटेड क्रिकेटर बन जाओ, क्रिकेटरों को भी कई लोगों के बीच में बोलना पड़ता है। अच्छे साइंटिस्ट बन जाओ, उनको भी कई लोगों के बीच में बोलना पड़ता है। अच्छे अधिकारी बन जाओ, उन लोगों को भी कई लोगों के बीच में बोलना पड़ता है। मतलब ए टू जेड चीज़ें, अगर आप कोई भी पदवी पे जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही। ये सब चीज़ें हैं कि आप पर्दे के पीछे कुआँ कैसे, मेंढक जो गाँव में ही रहते हैं, गाँव में रहते हैं लोग बाग, कुएँ में रहते हैं ना मेंढक जैसे, तो वो 4 महीना 6 महीने ही समझते हैं कि हमारी दुनिया यही है। लेकिन जब बारिश का टाइम आता है और वो कुएँ से बाहर निकलते हैं, तब उनको पता चलता है कि दुनिया तो अब ये बहुत बड़ी है। इसलिए गाँव से निकलो, घर से निकलो, जो भी मन करे आपका, जिस चीज़ में भी मन करे वो चीज़ स्टार्ट करो, करने की कोशिश करो। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। मैं आपको बताऊँ इतना ज़रूरी है, वो सब चीज़ें आप भी समझते हो, ऐसा नहीं है मैं अनोखा कोई ज्ञान दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, वो आपको भी सब कुछ मालूम है। लेकिन जितना आप अभी सोच सोच समझ रहे हो कि आगे चल के जो होगा देखा जाएगा, दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे जो होगा वो आपसे बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। क्योंकि ऐसे ही आजकल टेक्निकल ज़माना आ गया है, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि अगर आप गांव में रहते हो तो आपको वो सब चीज़, पढ़ाई करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते, कोई एक स्किल ऐसी सीख लीजिए जिससे आपकी आपका तो ठीक है, आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अच्छे से सुधर सके और आपका भी जो जितना हो सके उतना अच्छा सुधर सके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको बेस्ट बनाने के लिए आप खुद ही सक्षम हो सकते हैं। दूसरा आपको बेस्ट नहीं बना सकता है, कोई दूसरा एक कमान दे सकता है कि आपको करना क्या है, बल्कि जो काम करना है वो तो आपको खुद ही करना होगा। इसमें कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, ना ही आप समाज ये साथ देने वाली है, ना ही कोई आपका फैमिली मेम्बर्स। इसमें फैमिली मेम्बर्स कब साथ देते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई आदमी कोई चीज़ में प्रूव इट कर दे, तब वो फैमिली मेम्बर्स उस पर साथ देते हैं। अगर आप आज भी बोलो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर काम करना चाहता हूँ, तो वो फैमिली वाले भी खुद से मना कर देंगे कि नहीं, ये सब मैंने कुछ नहीं रखा है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, तू तो नौकरी पे चला जा 10,000 की, वहाँ से कुछ पैसे तो आएँगे, अपना घर परिवार तो चलेगा। तो मैं आप उस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि माइंडसेट उनका जैसा है, वो ही माइंडसेट वो आपको दे सकते हैं।
अमीर क्यों और अमीर होते जाते हैं, गरीब क्यों और अमीर होते जाते हैं। यही कई प्रॉब्लम्स रहती हैं कि जो माइंडसेट है वो आपको थोड़ा हट के माइंडसेट बनाना पड़ेगा। वो उनका माइंडसेट है, वो उनको उनके पापा ने जैसा सिखाया होगा, उनके फैमिली मेम्बर्स ने जैसा सिखाया होगा, वो चीज़ वो सीख चुके हैं। अब अगर आपको अलग से माइंडसेट करना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अच्छी जगह अच्छे लोगों में रहना पड़ेगा, अच्छे वातावरण में रहना पड़ेगा, जिससे आपका दिमाग थोड़ा डेवलप हो पाएगा। नहीं तो आप उसी जगह वही चीज़ मानेंगे, वही चीज़ करेंगे, तो जैसा उनका माइंडसेट है वैसा ही आपका माइंडसेट बना रहेगा और आप उन्होंने भी कुछ नहीं किया, आप भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैं लिख के देता हूँ। अगर आप अच्छे से समझेंगे उस चीज़ के लिए एक अलग से माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि उनका नहीं है माइंडसेट। उनका माइंडसेट इतना ही है कि अच्छे से तुम काम करो, नौकरी कर लो, एक प्राइवेट कंपनी नौकरी कर लो, बस अब घर का अपना खर्चा चलता रहे और क्या चाहिए, यही ज़िंदगी है। लेकिन आप अगर लीजेंड हैं, अच्छे ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद पर्सनली कुछ करना चाहते हैं उसमें, तो आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कुछ ना कुछ स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी। जो भी आपका मन करे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कर रहा है तो आप वो भी काम करने लगो, ऐसा कुछ नहीं होता। इससे ना ही आप कभी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए और आगे बढ़ते रहिए।